बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 10B का बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। इन द फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। अब यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ए बी और सी डी। अब कहता है पार्ट ए में लिस्ट डाउन नंबर 1 टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। टू पेयर्स हमने इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बताने हैं। टू पेयर्स ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल्स। नंबर 3 में है टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री। और उसके बाद पार्ट बी है और सी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए की तरफ आते हैं पहले नंबर पे। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं और पी क्यू और आर एस इसके ऊपर दो ट्रांसवर्सल हैं। हमने दो पेयर बताने हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पार्ट 1 में। पार्ट ए के पार्ट 1 में हमने बताने हैं जी दो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पार्ट ए का फर्दर पार्ट हमारे पास है जी पार्ट 1, और पार्ट 1 में हमने बताना है टू पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे हम फिगर को अगर हम चेक करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में से वन विल बी इंटीरियर एंड द अदर विल बी एक्सटीरियर एंगल, और ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दे विल बी। तो यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि ये वाला एंगल अगर हम लें और ये वाला एंगल लें तो ये दोनों हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो ये एक पेयर आ जाएगा। इसका नाम अगर हम पढ़ें तो ये हमारे पास आ जाता है बी एक्स आर। तो हम कहते हैं कि एंगल बी एक्स आर, इसके ऊपर जो है कैप लगा देते हैं तो ये एंगल हो जाएगा बी एक्स आर एंड ये वाला जो है वो हमारे पास डी जेड और आर आ जाएगा। तो इसको हम पढ़ सकते हैं डी जेड, एंगल डी जेड आर, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है वो हमने दूसरा पेयर लिखना है तो वो हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे जो है वो यहाँ पे भी इस साइड वाला ले लेते हैं, इस साइड वाला ले लेते हैं, चलें ये वाला एंगल ले लेते हैं। ये हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा और ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आ जाएंगे और ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो ये हमारे पास एंगल होगा सी वाई पी, एंगल सी वाई और पी, एंड दूसरा एंगल जो है वो ए डब्ल्यू और पी होगा, ए डब्ल्यू और पी, एंगल ए डब्ल्यू पी, ये दोनों भी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो एक पेयर और ये दूसरा पेयर आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। उसके बाद इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में उसने पूछा हुआ है टू पेयर्स ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जो जैसे कि हम प्रॉपर्टीज़ में पहले ही पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं और पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो अपोजिट साइड पे होंगे ट्रांसवर्सल लाइन के, और दोनों जो हैं वो इंटीरियर होंगे या दोनों एक्सटीरियर होंगे। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला एंगल देखें, ये वाला एंगल ये अंदर की तरफ है और ये वाला एंगल भी अंदर की तरफ है, दोनों इंटीरियर हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पे हैं दोनों, एक ये लेफ्ट साइड पे है तो ये राइट साइड पे है। तो ये दोनों हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं और दोनों इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल जो है ये है जी डी जेड आर, एंगल डी जेड आर, एंड इसका अल्टरनेट एंगल जो है ये वाला है और इसको हम नाम दे सकते हैं ए एक्स एस एंगल होगा हमारे पास, एंड एंगल ए एक्स और एस। तो ये हमारे पास जो है वो ए एक्स एस और डी जेड आर, ये हमारे पास एक पेयर हो गया अल्टरनेट एंगल्स का। दूसरा हम इधर से देख लेते हैं। तो ये इंटीरियर एंगल है, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ये है, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड्स पे हैं और ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हम इनको भी देखते हैं, ये इनके नाम क्या हैं। ये पहला जो एंगल है सी वाई पी, एंगल सी वाई पी है, और दूसरा इसका जो अल्टरनेट एंगल है वो ये है, और इसको हम कहेंगे बी डब्ल्यू क्यू है ये एंगल बी डब्ल्यू और क्यू। तो ये हमारे पास जो है वो हो गए दो पेयर्स अल्टरनेट एंगल्स के। तीसरे पार्ट पे हम चलते हैं। तीसरे पार्ट में उसने पूछा हुआ है जी आप बताएं टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री।
टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, जो सप्लीमेंट्री होते हैं, वो अंदर की तरफ होते हैं पैरेलल लाइंस के, और दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे होते हैं। जैसे ये एक एंगल हो गया और ये दूसरा एंगल हो गया, तो ये दोनों जो हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पे हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ हैं, और दोनों सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा डी वाई पी, एंगल डी वाई पी, एंड ये एंगल है डी वाई पी। तो ये हमारे पास एक इंटीरियर एंगल है, और दूसरा एंगल है बी डब्ल्यू क्यू, बी डब्ल्यू और क्यू, ये हमारे पास जो है वो दूसरा एंगल है जो कि इंटीरियर है। तो ये एक पेयर हो गया हमारे पास इंटीरियर एंगल्स का। दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो ये वाला एंगल और दूसरे नंबर पे इस साइड वाला एंगल, ये दोनों भी अंदर की तरफ हैं, पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे ही हैं। तो ये दोनों भी जो हैं वो हमारे पास सप्लीमेंट्री होंगे, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से ए एक्स एस एंगल, और इसी तरह से दूसरा एंगल जो है वो सी जेड आर, एंड एंगल सी जेड आर, ये दोनों भी हमारे पास जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं। ये दोनों भी सप्लीमेंट्री होंगे, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री होगा। इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में वो पूछ रहा है, चलें इसकी रीडिंग करते हैं। कहता है जी पार्ट बी में, इज एंगल बी डब्ल्यू क्यू इक्वल टू एंगल ए एक्स आर, एक्सप्लेन योर आंसर। आंसर जो है वो आपने अपना एक्सप्लेन करना है कि एंगल जो है वो बी डब्ल्यू क्यू, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, इज एंगल बी डब्ल्यू क्यू इक्वल टू एंगल ए एक्स आर। जी, तो ये क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं कि ये जो है वो इक्वल हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं बी डब्ल्यू क्यू किधर है, फिगर में से फिगर की तरफ आते हैं। तो फिगर में हमारे पास जो है वो आ जाता है बी डब्ल्यू क्यू, ये वाला एंगल है बी डब्ल्यू क्यू, और ए एक्स आर किधर है, ए एक्स आर। अब ये जो है वो ट्रांसवर्सल और है, ये और ट्रांसवर्सल है, दोनों के साथ एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। हम लिख देंगे यहाँ पे कि उसने पूछा हुआ है इज इक्वल, हम लिख देंगे नो, बिकॉज they are with different transversals, they are with different transversals। यानी कि उनके दरमियान में कोई भी रिलेशन नहीं है, डिफरेंट ट्रांसवर्सल्स के साथ बन जाए, इस वजह से दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट जो है वो इसी का पार्ट सी है, और इसमें भी इसी तरह का उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इज द सम ऑफ एंगल डी वाई पी एंड एंगल सी जेड आर इक्वल टू 180 डिग्री, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसमें भी हम देखते हैं कि एंगल उसने डी वाई पी कहा हुआ है, डी वाई पी। अब फिगर से देखते हैं डी वाई पी किधर है जी। ये हमारे पास एंगल है डी और वाई और पी, डी वाई पी ये वाला एंगल, ये एंगल डी वाई पी है। और इसी तरह से एंगल सी जेड आर, एंगल सी जेड आर ये वाला है। तो इन दोनों, ये भी दोनों डिफरेंट ट्रांसवर्सल के साथ हैं, दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, इस वजह से इसका आंसर भी हमारे पास जो होगा वो नो ही होगा। और इसकी रीज़न क्या होगी, नो बिकॉज दे आर विद डिफरेंट ट्रांसवर्सल्स, दे आर विद डिफरेंट ट्रांसवर्सल्स। दोनों यहाँ पे हम अगर हम इनको देखें तो दोनों एंगल इंटीरियर तो हैं, लेकिन डिफरेंट ट्रांसवर्सल्स के साथ हैं, विद डिफरेंट ट्रांसवर्सल्स। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।